बोला आप सिक्योरिटी वालों का बयान लीजिए, हयात होटल के स्टाफ से बयान लीजिए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। किसने किसको धमकी दी थी? उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब मैंने उसे बाथरूम से बाहर निकलने को बोला है, मैंने सिक्योरिटी बुलाई है, सिक्योरिटी ने उससे भाष पांडे, आप मुझे पहचान रहे होंगे, पिछले 4 दिनों से मीडिया ट्रायल मेरे ऊपर जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और ऐसा मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ और वांटेड हूँ और पूरे देश की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मेरे लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जी हाँ, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि उस दिन रात को एक घटना हुई थी। मुझे इसकी जानकारी 2 या 3 दिन बाद पता लगी थी जब वो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उस घटना को सिर्फ एक पक्ष के द्वारा ही दिखाया जा रहा है, उनके समर्थन में दिखाया जा रहा है। अगर इसको पता लगाया जाए कि उस दिन रात को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाए, ये देखा जाए कि लेडीज टॉयलेट में कौन घुसा हुआ था, वहां से बाहर निकल के किसने किसको धमकी दी थी। जी हाँ, ये भी सारी चीजें देखने वाली हैं। जब बाहर निकले, मैं उसको भी मानता हूं कि मैं गाड़ी से सुरक्षार्थ अपना लाइसेंस वेपन लेके गाड़ी से निकला था। मैंने ना उसको दिखाया है, ना उसके ऊपर ताना है। वेपन मेरे पैर के पीछे साइड में पूरे टाइम मेरे साथ था। आप लोग मुझको बोल रहे हैं कि मैंने उस लड़की से अभद्रता की, उसको पिस्टल दिखाई, उसको धमकी दी। मैंने उस लड़की को एड्रेस तक नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की, मैं उसकी तरफ मुखातिब तक नहीं हुआ। उसने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे अपने हाथों से अश्लील इशारे किए, उसके फ्रेंड ने मेरे को उल्टी सीधी बातें बोली। खैर, ये सारी चीजें मैं पुलिस को अपना बयान में बताऊंगा। दूसरी रही बात, मुझे अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है, मैं उसके थ्रू ही अपना सरेंडर करूंगा। और दूसरी चीज, जिस तरीके से मीडिया मेरा ट्रायल कर रही है 4 दिन से, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं फ्रेंड्स दैट मैं एक बिजनेसमैन हूं और एक पॉलिटिशियन का बेटा होना या एक पॉलिटिशियन का भाई होना कोई गुनाह नहीं है इस देश में। मैं अलग से एक बिजनेसमैन हूं, अपना बिजनेस करता हूं, हैवी टैक्सेस फाइल करता हूं, पिछले 20 साल से कर रहा हूं। मेरे खिलाफ आज तक ना तो किसी को थप्पड़ मारने की रिपोर्ट है, ना ही किसी के कोई सिविल केस भी मेरे ऊपर नहीं है कि मेरा किसी से कोई विवाद चल रहा हो किसी सिविल केस का। जहां तक रही लाइसेंस की बात, मेरा लाइसेंसी वेपन है, पिछले 20 साल से मेरे पास वो लाइसेंस है। मेरे खिलाफ आज तक उस लाइसेंस को लेके या मैंने कोई बदतमीजी करी हो किसी के साथ या किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया हो, ऐसा कभी आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। जी हाँ, मैं जाऊंगा, मैं सरेंडर करूंगा, मैं अपनी सारी बात रखूंगा। मेरे आप लोगों से खाली यही विनती है कि एक बार आप लोग सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देखिए कि अंदर क्या हुआ था, किसने किसको धमकी दी थी। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब मैंने उससे बाथरूम से बाहर निकलने को बोला है, मैंने सिक्योरिटी बुलाई है, सिक्योरिटी ने उससे बाहर जाने को बोला। आप सिक्योरिटी वालों का बयान लीजिए, हयात होटल के स्टाफ से बयान लीजिए। ऐसे वो 5 स्टार होटल के बाहर अपनी पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहे थे, लोगों को डराते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस तलाश भी कर रही थी, दिल्ली से लेकर यूपी तक, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। और अब ये खबर आ रही है कि आशीष पांडे ने सरेंडर कर दिया है और इसके साथ ही एक वीडियो भी जारी किया आशीष पांडे ने, जिसमें कहा है आशीष पांडे ने कि जो आरोप उस पर लग रहे हैं वो तमाम आरोप गलत है। तो आशीष पांडे ने कोर्ट में सरेंडर किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। हालांकि पहले से इस बात की खबर भी आ रही थी कि हो सकता है आशीष पांडे कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दे, लेकिन पुलिस के हाथ आशीष पांडे नहीं लग पा रहा था। आशीष ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि मेरा हथियार लाइसेंसी है, इस घटना से जुड़ा हुआ एक पक्ष ही दिखाया जा रहा है। कुमार सोनू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख कर लेते हैं। सोनू, तलाश हो रही थी जिस तरीके से आशीष पांडे की, हालांकि पुलिस तो नहीं पकड़ पाई, सरेंडर कोर्ट में जाकर कर दिया है, साथ ही यह भी कह दिया है कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है गलत है। एक वीडियो जारी किया आशीष पांडे ने जिसमें कहा कि एक पक्ष ही सुना गया, दूसरा पक्ष नहीं सुना गया, लेकिन अब जो है सरेंडर किया है उसने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा पक्ष सुनने के लिए मीडिया के सामने उसको होना चाहिए। फिलहाल आशीष पांडे ने मीडिया पर ही ब्लेम किया और साफ कहा है कि मीडिया में मेरा ट्रायल हुआ है और मेरा कोई कसूर नहीं है। फिलहाल अब सरेंडर किया है, जो लगातार 3-4 दिनों से आशीष पांडे फरार चल रहा था, दिल्ली पुलिस और किसी के हाथ नहीं आ रहा था, पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर किया है। और अब वहां से ये देखना है कि पुलिस रिमांड मांगेगी उसकी, आशीष पांडे की, और उसके बाद लाया जाएगा, पूछताछ होगी, क्योंकि ये मामला जो है ना तूल पकड़ चुका है। कई लोगों से अभी तक बात हो चुकी है, जिसमें से होटल हयात के भी कर्मचारी हैं। अभी तक 50 लोगों से ज्यादा पुलिस पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल अब कोर्ट पर के निर्णय का ही फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि कितने दिन की जो है रिमांड दी जाएगी। दिल्ली पुलिस भी रिमांड मांगेगी और कहीं ना कहीं इसमें होटल हयात को लेकर भी जो है सवाल उठ रहे थे कि आखिर उसने ये घटना छुपाई क्यों। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया से ये जानकारी मिली, तो उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस ने
ने इस पूरे मामले में सो मोटो लिया था। कई टीमें लखनऊ में तलाश कर रही थी आशीष पांडे को, लेकिन सुबह जो है जो आरके पुरम के थाने के एसएचओ हैं वो वापस आ जाते हैं अपनी टीम के साथ। तो कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो गई थी कि अब आशीष पांडे कभी भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। जी बिल्कुल, देखना होगा कोर्ट क्या निर्णय लेता है। चूंकि इस मामले में तलाश थी आशीष पांडे की, लेकिन दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। बहुत शुक्रिया आपका, आगे नजर बनाए रखिएगा आप कुमार सोनू। हम फिर से आपके पास लौटेंगे। तो तस्वीरें भी आप देख रहे थे जिस तरीके से आशीष पांडे एक 5 स्टार होटल के बाहर हथियार लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। अब वो कह रहा है कि एक ही पक्ष इस पूरे घटनाक्रम का दिखाया गया है, दूसरा पक्ष क्या होगा वो देखना होगा। फिलहाल रुक रहे